बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हमने ये पुराने पेपर जो हैं ये हल कर लिए थे। अब हमारा था जी, हमने हल करना था ये वाला क्वेश्चन। ये जो है ये पहले से हल शुदा था, यहाँ पर थे हम। शुरू करते हैं जी। ये है पी लिमिटेड कंपनी ने वाई लिमिटेड कंपनी से एक एग्रीमेंट किया है कि उन्होंने एक मशीनरी ख़रीदी है। अमाउंट है जो उसकी कैश प्राइस है वो हमें दी हुई है, रेट पर एनम दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 20% ऑन दी ओरिजिनल कास्ट। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से है, ठीक है। हायर परचेज प्राइस वाज टू बी paid in 3 equal annual installments, but the first installment becoming due on the, ये हो गया, ये हमें उन्होंने दिया हुआ। अब इसमें जर्नल एंट्रीज हमसे पूछी हुई हैं इन दी बोथ दी पार्टीज़। अब ये इसको मैंने हाईलाइट इसीलिए किया कि अमूमन ये पूछा जाता है कह लें कि हमसे अकाउंट्स, ठीक है। ये है जर्नल एंट्रीज। तो इसमें अक्सर गलती हो जाती है कि हम वो जर्नल एंट्रीज़ की बजाय जो है वो अकाउंट बना के आ जाते हैं, तो उससे इशू हो जाता है। फार्मूला है जी, फार्मूला हमने पहले सारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये अमाउंट दी हुई है, ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। तो उससे हमने ये जो है 0.10 ये इधर आ जाएगा, इससे ये 10% कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 5968.5। और ये जो है इसको जब 133 करेंगे और 1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमने पहले भी एक दफ़ा हल किया हुआ है। तो बाकी यहाँ तक तो सारा सेम है, ये साइड थोड़ी सी डिफरेंट है, उससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब ये जहाँ भी फार्मूले का क्वेश्चन है उसमें ये परसेंटेज रेट जो है ये यहाँ तो दोनों में 10% है, आगे एक में जो है वो 9% है और एक में 12% है, ठीक है। तो वो फ़र्क हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला। इम्पॉर्टेंट है कि इस फार्मूले की एग्जीक्यूशन हमें आती है जी। तो फिर वैल्यूज़ जो हैं ये 10 की बजाय 12 हो जाए या 9 हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, ये 3 की बजाय 4 हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो है वो 59,000 है ये 2 लाख हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, ये हैं आगे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पे अपना माइंड बनाएं कि सवाल जो हैं वो किसी भी फिगर से आ सकते हैं, किसी नाम से आ सकते हैं। बहरहाल ये तो मेहल सोहेल साहब की किताब में भी सवाल है। यह 59,685 की हमारी लायबिलिटी थी। 24 हज़ार की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो हमने वहाँ कैलकुलेट की हैं। इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ से ज़रब दे के कैलकुलेट किया है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमारी कैश की जो उसमें पेमेंट्स हैं वो आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये इक्वल हो जाती हैं, एक राउंडिंग फिगर का रुपया बच गया। अब आगे आसान है, एंट्रियाँ रिपीट हो रही हैं, ठीक है। जो पी कंपनी है वो परचेजर है और वाई कंपनी जो है वो सेलर है। जब उसने मशीन ख़रीदी तो उसने मशीन को डेबिट कर दिया और वाई लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई और ये एक एसेट क्रिएट हो गया, ठीक है। ऑन एच बेसिस हमारी ऑपरेशन आ गई। इसने जब बेची तो इसने एक हम अपना डेटर खड़ा कर लिया और एक उसका जो चीज़ बेचने वाली थी मशीन स्टॉक जो है ठीक है। फिर दूसरी एंट्री साल के बाद जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो गया और एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई और इसका एक रेवेन्यू जो है इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू मैच्योर हो गया और एक डेटर जो है वो खड़ा हो गया। उससे पहले इतने पैसे लेने थे, अब ये उसमें ऐड हो गया। अब उसमें से 24 हज़ार जो है वो इन्होंने पे किया है,
है तो ये उनकी लाइबिलिटी कम हो गई और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कम हो गया। और इन्होंने पेमेंट ली है, इनका बैंक अकाउंट बढ़ गया और उनका एक जो रिसीवेबल थे वो कम हो गए 24,000। आगे रिपीट ये है, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इनका भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इनका रेवेन्यू है, उनका एक्सपेंस है, बाकी एक दूसरे के साथ वो जो है, ये बैंक अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पी लिमिटेड आएगा। ये गलती से यहाँ बैंक अकाउंट का कॉपी हो गया सारा कुछ, ये चेंज नहीं कर सका मैं, ये पी लिमिटेड है, ठीक है। और यहाँ जो जब उनको रिसीव हुआ है तो वाई लिमिटेड जो है वो एक लाइबिलिटी खत्म हुई और बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ बैंक अकाउंट तो ठीक है, ये नीचे पी लिमिटेड आएगा। यहाँ इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फिर वही वाई लिमिटेड की लाइबिलिटी बढ़ गई, एक लाइबिलिटी के तौर पे बुक हो गया और फिर हमने वो पे कर दिया। यहाँ जो है वो जब रेवेन्यू, ये तो ठीक है, यहाँ जो है ये कौन होगा, पी लिमिटेड, और यहाँ बैंक डेबिट हो रहा है और यहाँ नीचे होगा पी लिमिटेड। तो मेनली इसमें ये शेड्यूल है कि आपके पास ये शेड्यूल है, यहाँ से आपने इंडियन डेट्स में जाके वो एंट्रियाँ डाल दी हैं। 2018 बी, ठीक है जी। 2018 बी में हमें उन्होंने कहा है कि जी कैश प्राइस 60,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, नो कैश डाउन पेमेंट, एक्स लिमिटेड पे इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ शेड्यूल बनना है। चार्ज डेप्रिसिएशन 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वाई लिमिटेड का अकाउंट बनाना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर दी 3 ईयर्स। तो आप देखें कि ये हमने पहले भी 40,000 वाला एक अकाउंट बनाया था जिसमें 8-8 हज़ार थी, तो ये कांस्टेंट हैं। ये इंटरेस्ट रेट जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर ज़रब दे के हम निकाल लेंगे और उससे हमारी इंस्टॉलमेंट जो है वो अनइक्वल हो जाती है, लेकिन वो निकल रही हैं। ये बन गया, तो आगे की अकाउंटिंग आपको मालूम है, बड़ी आसान है। तो ये सवाल, अब अगर कोई कहे कि जी ये सवाल डिफरेंट है, तो पहले आया हुआ है, तो एक स्टाइल का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फिगर्स चेंज हैं, नाम चेंज है और कोई चीज़ चेंज नहीं होती, बाकी सारा कुछ सेम है। देखें जी, मशीन आई, मशीन डेबिट, वाई लिमिटेड क्रेडिट, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, वाई लिमिटेड क्रेडिट, और क्या होगा, एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। इतनी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, उसमें से 26,000 हमने दे दिया, ये रह गया, ये आगे आ जाएगा। फिर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ये लाइबिलिटी है, उसमें से 24,000 दे दिया, ये रह गया। फिर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैलकुलेट हो गया, ये हमने पहले शेड्यूल बनाया हुआ है। तो ये जो है रिपीट ही होती जाती है, ये आ गया, कैश पे किया, ज़ीरो हो गया, तो कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। पहली एंट्री जो है वो हमने क्रॉस वहाँ से कर ली। अब मशीनरी का अकाउंट जो है उसका वेंडर से रिलेशन नहीं है, इस पे साल ब साल हम डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट हमें दिया हुआ था, हमने डेप्रिसिएशन 3 साल डेप्रिसिएशन करनी है और जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हमें कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। ये इधर आ गया है, ये इधर आ गया है, ये अगले साल चला जाएगा। बैलेंस शीट में हमारा शो होगा बैलेंस 30,720, या टोटल एक्चुअली सही प्रेजेंटेशन होती है 60,000 में से ये प्लस ये तीनों डेप्रिसिएशन मिला के 3 साल में निकालेंगे तो बैलेंस ये बचेगा, ठीक है जी। तो मेनली सवाल जो हैं वो सिमिलर ही होते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। कॉम्प्लिकेशन वही है जो पहले पेज पे मैंने पहले लेक्चर में आपको इस पे बता दिया कि सवालों को उतना ही समझें। ये तो सेम ही नहीं हो गया, ये जो अभी हमने हल किया है, लो जी मौज हो गई। अब आ गए जी आखिरी 2-3 सवाल रह गए हमारे। ये है 19 बी,
ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि जी द कैश प्राइस ऑफ मशीन 2 लाख, 80,000 जो है वर टू बी पेड ऑन दी साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, ये डाउन पेमेंट हो गई। बैलेंस वाज टू बी पेड ऑन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹40 प्लस स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक, प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, 40,000 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है। वाइल इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम इज टू बी रिटर्न ऑफ ऑन दी स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो पहले हमें अमूमन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड देते हैं, यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है। शो दी अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ दी मुजाहिद एंड कंपनी एंड मशीनरी अकाउंट इन दी बैलेंस शीट ऑफ दी परचेजर। 2014 में बैलेंस शीट में भी कैसे नज़र आएगा ये भी बताएं। ये लें जी, ये हमने किया है कि जी पंजाब कंपनी जो है उससे हमने ख़रीदा था, 2 लाख हमारी लाइबिलिटी थी, उसमें से 80,000 हमने इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट पे कर दी थी। बाकी जो है 1,20,000 पे 10% इंटरेस्ट जो है वो 12,000 बना। ये हमारी लाइबिलिटी थी जिसमें से 80,000 हम पे कर चुके थे और हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो थी 52,000, वो हमने पे कर दी, तो बाकी बचा 80,000, 80 आगे आ गया। फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ, 48,000 की इंस्टॉलमेंट थी, और फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो 44,000 की इंस्टॉलमेंट थी। ये हमने पीछे शेड्यूल में देख लिया था, इसका शेड्यूल मिस हो गया। सबसे पहले शेड्यूल ही बनाना होता है। एनीवेज आगे आ जाए जी। इसमें मशीन जो है उसके अकाउंट में 2 लाख की मशीन आई थी पहले साल, 20% उसी का 20% है, फिर दूसरे साल भी उसी का 20%, तो तीसरे साल उसी का 20% है, तो कम होती जाएगी, 1,20,000 की है। लेकिन हमसे उन्होंने मांगा है दूसरे साल में कि मशीन का जो कह लें कि कितने जो है वो वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक 2 लाख की थी और 2 साल की हमने डेप्रिसिएशन जमा करके उसमें से माइनस कर देनी है। 1,20,000 बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा इस तरह से, ठीक है। 2018 ये फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है और ये सिर्फ फिगर्स चेंज हैं, ये हम पीछे करके भी आए हैं। 2018 और 2020 का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है। 1,20,000 आप देखें, इसमें उन्होंने हमें बताया है कि 3 ट्रक्स कास्टिंग 50,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम, पेमेंट वाज टू बी मेड 3,000 डाउन, बाकी कितनी बची 1,20,000, उसको हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करना है। इंटरेस्ट रेट है 9 और एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी इट राइट्स ऑफ 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस पेड इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके। लाहौर लिमिटेड एग्रीज टू लीव द ट्रक विद द परचेजर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 ट्रक्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। अब इसमें 2 तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि ये 2 ट्रक जो हैं वो टोटल लाइबिलिटी के अगेंस्ट कर लिए हैं, तो फिर हमारा लॉस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ये है कि जी किस्त नहीं ली और 2 ट्रक ले गया है तो फिर लॉस ज़रा डिफरेंट हो जाता है। दी ट्रक्स वर वैल्यूड ऑन दी बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली, ठीक है। ये उन्होंने जो वेंडर है उसका डेप्रिसिएशन रेट हमें दिया हुआ है। तो अब हमसे उन्होंने मांग शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड फॉर द 2 ईयर्स। तो पहले तो हमने ये उसकी इंस्टॉलमेंट मालूम की है कि जी इंस्टॉलमेंट है क्या। इंस्टॉलमेंट है हमारी 47,407 रुपये। हमने ये फार्मूला लगा के, ये इसमें इम्पोर्टेंटली इंटरेस्ट रेट 9% है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये 1.09 आ जाएगा, ठीक है। उसको जब हम 1.09 को 3 दफ़ा एक दूसरे से 1.09 ज़रब 1.09 ज़रब 1.09 पावर 3 है ना इंस्टॉलमेंट, तो
उससे जो है वो जो रकम आएगी अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा 47,407 रुपये। ये जो फार्मूले की एग्जीक्यूशन है ये हमने पहले बयान की है, आपका टाइम बचा रहे हैं। ये देखें जी, ये हमारा शेड्यूल है। 1.5 लाख की मशीन थी, 30 लाख डाउन पेमेंट दे दी, बाकी बचा 1,20,000। उसकी हमने इंस्टॉलमेंट्स फार्मूले से कैलकुलेट की हैं। उसमें ये इंटरेस्ट ड्यू है और ये उसका कैश ड्यू है, तो ये हमारी अमाउंट पूरी होती है। 50-50 हज़ार के 3 ट्रक थे। ठीक है, अब हुआ ये है कि जी हमने ये इस तरह से ट्रांजैक्शन की है। 1.5 लाख के 3 ट्रक खरीदे, 30,000 डाउन पेमेंट दे दी, फिर ये हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ और पहली किस्त हमारी ये थी, हमने पे कर दी, लायबिलिटी है ये। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट जो है वो ये बना था। अब टोटल लायबिलिटी कितने की थी? 90,898 रुपये की। ठीक है, उसमें से अब हम पे नहीं कर सके। हमने पे कितना करना था? 47,000। 90,000 को मतलब 90,898 में से हमने 47,407 की किस्त देनी थी, लेकिन वो हम नहीं दे सके। तो उन्होंने कहा अब अगर तो हम देखें कि जी हमारी मशीन की क्या कंडीशन है, फिर हम दोबारा आते हैं कि ये बैलेंस इतना क्यों है। एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने हमें ये 40,000 में ही ली हैं मशीनें। ठीक है, क्यों ली हैं ये अभी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे अकाउंट में जो मशीन का बैलेंस है वो था 1.5 लाख। उसमें से डेप्रिसिएशन 1 निकल गई। ठीक है, फर्स्ट ईयर की, तो बच गई 1,20,000। ये सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन निकल गई 20,000 की, 24,000 की, तो बाकी बचता है 96,000। 96,000 के 3 ट्रक हैं, इसका मतलब 32,000 के 3 ट्रक हैं। तो हमारे नज़दीक हमारे 2 ट्रक कितने के हैं? हमारी बुक्स में उनकी वैल्यू कितनी है? 64,000 की। ये समझ आ रही? हमने 2 साल की डेप्रिसिएशन ऊपर अप्लाई कर दी, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है, यानी आप समझें 1.5 लाख में से 30 निकाल दिया, 1,20 बचा, 1,20 में से हमने 24 निकाल दिया नेक्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है, तो 96 बचा ना जी। 96,000 के 3 ट्रक हैं, तो एक ट्रक है 32,000 का। ठीक है, तो 32,000 उसने हमें कितने का लिया? अब जो वैल्यू ऑफ द मशीनरी जो है, जो लाहौर मोटर्स वाले हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बाजी 1.5 लाख के थे, पहले साल डेप्रिसिएशन 30% 45,000, अगले साल फिर 45,000, तो बाकी बचे हैं डेप्रिसिएशन जो है वो 1 लाख, बाकी बची है 90,000 के 2 ट्रक हैं। ठीक है, 45,000 इसमें से निकल जाएगा, तो बाकी कितना बचा है? 60,000। ठीक है, 60,000 के 3 ट्रक हैं, उनके नज़दीक 2 ट्रक की वैल्यू कितनी है? 40,000। ठीक है, तो अब ये है कि जी हमारा लॉस कितना है? हमारा लॉस जो है वो, अगर तो उन्होंने 40,000 के अराउंड ही लिया है हमसे, जो कि अमूमन जो प्रैक्टिस है वो यही है कि 40,000 के उन्होंने हमसे 2 ट्रक ले लिए, जो कि हमारे नज़दीक कितने के थे? 64,000 के। जो 24,000 है वो है हमारा लॉस। 32,000 जो है वो मशीन अकाउंट में हमारे पास बैलेंस बच गया, ये एक ट्रक की वैल्यू है एज़ पर आवर बुक्स। और 64,000 के हमारे ट्रक चले गए, जिसमें से 40,000 से हमारी ये लाइबिलिटी कम हो रही है, और 24,000 से अब एंट्री क्या होगी? एंट्री ये होगी कि हमारा जो लाइबिलिटी है वाई लिमिटेड 40,000 और एक लॉस ऑन हायर परचेज रीपोजेशन 24,000, 64,000 हो गया। और क्रेडिट क्या हो रहा है 64,000 से? मशीन अकाउंट, ट्रक के 2 ट्रक जो हैं वो हमारे रीपोसेस्ड हो गए हैं। अब ये जो अमाउंट ऑफ लॉस है ये कम हो सकती है कि अगर वो कह रहा है कि हमने ये जो हमारा जो 90,000 का ये टोटल बैलेंस है, इसमें से जो हमारी ड्यू थी 47,000 की किस्त, तो वो 47,000 के एवज 2 ट्रक ले गया, तो फिर हमारा ये लॉस कम हो जाता। ठीक है, ये बैलेंस जो है वो कम हो जाता और इधर ये
अमाउंट आ जाती 47,407 रुपये की, ठीक है। लेकिन इन प्रैक्टिस जो है वो ये नहीं है, इन प्रैक्टिस यही है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। ये सवाल हमारा हल हो जाता है, 2 साल के हमने बता दिए और ये यहीं तक है। आगे जो उसके ये पैसे बचते हैं उस पे नए सिरे से क्या सेटल, कितनी किस्तें करता है, कैसे करना है, ये हमें नहीं बताया, लेकिन अमूमन यही होता है कि ये इतने का ले लिया, अब इसकी नई किस्तें तय हो जाती हैं और काम आगे चलता रहता है। 2020 का सवाल भी जो है वो बिल्कुल सेम है। इन दोनों सवालों को मैंने इकट्ठा इसीलिए कर दिया था कि ये जो हैं बिल्कुल एक जैसे ही सवाल हैं, सिर्फ इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़र्क है और कुछ अमाउंट्स का फ़र्क है, बाकी सारा कुछ कंसेप्चुअली सेम है, ठीक है। तो इसमें हमारी किस्त बनी 99,924 रुपये की। 3 लाख के थे, 60,000 हमने डाउन पेमेंट दी, बाकी बचा 2,40,000, उसके हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कर ली हैं और 3 लाख के थे, 3,60,000 के करीब हमने देना है। ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। इसमें भी वही कहानी है जो पिछले क्वेश्चन में थी। हमने इतनी लाइबिलिटी थी, ये इंटरेस्ट हुआ, ये हमने डाउन पेमेंट कर दी थी, ये किस्त हुई, ये बैलेंस बचा, ये आगे आ गया। इसमें ये इंटरेस्ट ड्यू था। टोटल लाइबिलिटी थी 1,99,141 रुपये की, ठीक है। अब यहाँ भी ट्रक्स जो हैं वो देखें आप, हमारे पास जो ट्रक की वैल्यू है 3 लाख के थे, डेप्रिसिएशन हुई, ठीक है। यहाँ डिमिनिशिंग बैलेंस चल रहा है, तो हमारे पास 2,40,000 में से 48,000 निकालेंगे तो 1,92,000 के 3 ट्रक हैं। एक ट्रक कितने का है? 64,000 का। 2 ट्रक हैं 1,28,000 के। जबकि जो हमारे वेंडर साहब हैं उन्होंने अपने अकाउंट में इन ट्रक्स की वैल्यू कितनी ली है? उन्होंने ली है इसकी वैल्यू, हाँ जी, उन्होंने वैल्यू ली है 80,000 के, यानी 40,000 के। उनका क्या था? उन्होंने कहा जी 30% है, ठीक है। 90,000 पहले, 90,000 दूसरे साल में, और 2,10,000 में से या 3 लाख में 1,80,000 निकल गया तो बाकी बचा 1,20,000। 3 ट्रक्स की वैल्यू है तो एक ट्रक हुआ 40,000 का, 2 ट्रक हुए 80,000 के। तो उन्होंने हमसे ये 80,000 में ट्रक जो हैं वापस ले लिए। लाइबिलिटी 80,000 की कम हुई और बाकी जो लाइबिलिटी है ये नेक्स्ट चली गई है, इसकी नई किस्तें बन गई होंगी और ये आगे जाएंगे। और यहाँ हमें जो हमारी वैल्यू थी वो थी 2 ट्रक्स की। एक ट्रक था 64,000 का और 2 ट्रक हो गए 1,28,000 के। तो वो जा रहे हैं 80,000 के, तो 48,000 जो है वो हमारा लॉस है। ये हमने एंट्री पिछले भी सवाल में आपको बता दी। तो ये हमारे जो हैं वो सारे सवाल जो हैं इससे ख़त्म हो जाते हैं। 2018 बी का हमने गालबन पीछे सवाल किया है, 18, 19 बी, 18 बी, 18 बी जो है 19 बी और 18 बी, 19 और 18 बी एक ही हैं, ठीक है। ये 18 बी का सवाल है, वो मैंने 2 एंड पे इकट्ठे इसलिए कर दिए कि वो दोनों एक जैसे सवाल हैं और पार्शियल रीपोजेशन के हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों को अगर मैं पहले पेज पे ले जाऊं तो इसको अगर एक नज़र फिर देख लें तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, लेकिन ये जो है वो यूज़फुल है। आप सवालों से परेशान ना हो कि जी ये सवाल जो है वो कितने आते हैं, कैसे आते हैं। अब रीपोजेशन में आपने सारे सवाल हल कर लिए तो आपको मालूम हुआ कि कुछ तो नॉर्मल हैं, जिनमें किसी में कैश की जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल होती है, किसी में एंड की इक्वल होती है, लेकिन 2-3 एंट्रीज़ हैं वो ही रिपीट होती हैं, सादा सा सवाल है। किसी में फुल पोजेशन है और किसी में पार्शल पोजेशन है। एक में जनरल एंट्रीज पूछी गई हैं और कुछ में हमसे फार्मूले से हमने अपनी निकाली है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये टोटल 5 किस्म के मुख्तलिफ क्वेश्चंस बनते हैं
जिसमें कॉम्प्लिकेशन कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, अब जो है इसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो शेड्यूल है ये की पॉइंट है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हल इसी से हो जाता है। ठीक है, आगे आपकी जर्नल एंट्रीज़ हैं या छोटी छोटी बेसिक एंट्रीज़ हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि हायर परचेज़ का पोर्शन आपका हल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट या ब्रांच अकाउंट में से कुछ करेंगे, इंशाल्लाह बताएंगे आपको।